हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास की सामान्य परिचय, राजपूतों की उत्पत्ति एवं गुहिल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे आज। चलो देखते हैं राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से में मानी जाती है, जिसका अर्थ है बुनना या जोड़ना होता है। इतिहास से तात्पर्य गठित घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। अतीत से आज से ऐसी घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो। भारतीय इतिहास का जन्म सभ्यता काल से माना जाता है। राजस्थान इतिहास में राजपूत काल का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। राजस्थान इतिहास का जो राजपूत काल है वो 7वीं सदी के मध्य माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। 1798 ईस्वी में टोड ने एक सैन्य अधिकारी के रूप में भारत पश्चिम बंगाल में आए सर्वप्रथम। 1806 ईस्वी में टोड सर्वप्रथम राजस्थान मांडलगल भीलवाड़ा आए थे। 1813 ईस्वी में टोड को कर्नल की उपाधि दी गई। 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूताना पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। 1822 ईस्वी में टोड वापस इंग्लैंड रवाना हुए। 18 नवंबर 1835 को उनका निधन हो गया। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना शब्द का लिखित रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसी पुस्तक का दूसरा भाग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया 1832 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड द्वारा पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक टोड के गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। इस पुस्तक के संपादक टोड के शिष्य विलियम क्रुक थे। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने निमराना, अलवर, लावाटोक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा एवं केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। मेवाड़ जो उदयपुर क्षेत्र है उसको पहले मेवाड़ बोलते थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत गुहिल राजवंश था वहाँ पर। बांसवाड़ा के राजा महारावल लगाते थे। प्रतापगढ़ के जो राजा हुए वो महाराव लगाते थे और डूंगरपुर के जो राजा वो महारावल लगाते थे। करौली और जैसलमेर में यादव राजवंश ने शासक किया। अलवर में नरूका राजवंश ने शासक किया। आमेर जयपुर को पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आमेर थी और वहाँ पर कछवा राजवंश ने शासक किया। भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश ने शासन किया। सिरोही में देवड़ा चौहानों ने शासन किया। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। कोटा और बूंदी में हाड़ा राजवंश ने शासक किया। झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। जोधपुर जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। राठौड़ राजवंश वहां पर था। बीकानेर और किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश ने शासन किया। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, सोलंकी जिसे चालुक्य भी बोलते हैं, चौहान जिसे चाहमान भी कहते हैं। डी.आर. भंडारगढ़ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण गुर्जरों से हुई है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इस मत का समर्थन किया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिश्रित जाति के सिद्धांत का प्रतिपादन डी.पी. चट्टोपाध्याय ने किया था। इसके अनुसार राजपूत ना तो देसी ना ही विदेशी।
राजपूतों की उत्पत्ति। केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा राजपूत रेजिडेंसी 1818 ईस्वी में स्थापना। मुख्यालय दिल्ली। मुख्य अधिकारी रेजिडेंस को 1832 में अजमेर मेरवाड़ा किया गया। रेजिडेंस ऑफ राजपूताना प्रथम डेविड ऑक्टर लोनी राजपूताना रेजिडेंसी को 1832 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा। मुख्य अधिकारिता एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट 1845 ईस्वी में माउंट आबू सिरोही अस्थायी राजपूताना रेजिडेंसी स्थापित की गई मई जून में के लिए। सर्वप्रथम 1857 क्रांति की सूचना राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। इस वक्त ये अस्थायी रेजिडेंसी माउंट आबू में था। ठिकाना 3 निमराना अलवर में, लावाट वर्तमान में टोंक लेकिन पहले जयपुर रियासत में आता था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। राजपूतों की उत्पत्ति। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान मतलब क्षत्रिय थी। सीवी वैद्य कहते हैं कि राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय हैं और वैदिक आर्यों की संतान है। नयनचंद्र सूरी और जैनक भट्ट। नयनचंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया, जैनक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया। ये दोनों राजपूत सूर्यवंशी बताते हैं। डीआर भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों या गुर्जरों से हुई है ये बताते हैं। मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय देते हैं। शक, सीतियन, हूण, कुषाण प्लस भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बराबर राजपूत पैदा हुए। राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। राजपूत ना तो देसी ना ही विदेशी, ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय कहते हैं। देसी प्लस विदेशी मिश्रण राजपूत। ये बीएल चट्टोपाध्याय कहते हैं राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं के उपज है। राजपूतों की उत्पत्ति। कर्नल जेम्स टोड राजपूत विदेशी है ये बताते हैं। इस मत का समर्थन सूर्यमल मिश्रण नयनचंद्र सूरी भी करते हैं। कर्नल टोड शक प्लस सीतियन की संतानें राजपूत कहलाई ये कहते हैं। विसेंट ए स्मिथ यूची हुणों गुर्जरों की संतानें राजपूत कहलाई ये बतलाते हैं। कनिंगम अलेक्जेंडर के अनुसार राजपूत विदेशी जाति कुषाण की संतानें हैं ये बताते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड सिद्धांत। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि द्वारा यज्ञ किया गया। अग्निकुंड से 4 संतानें उत्पन्न हुई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य जिसे सोलंकी बोलते हैं, चौहान। पृथ्वीराज रासो 18 भागों में विभक्त है। 8 भाग चंद्र बरदाई द्वारा रचित है, 6 भाग राजाबाई द्वारा रचित है, 4 भाग जलैन द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ का प्राचीन नाम महाभारत काल में मेवाड़ सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। सिवी की राजधानी मध्य में का वर्तमान चित्तौड़गढ़ थी। मेदपाट मेव जाति की अधिकता के कारण मेवाड़ को मेदपाट कहा गया। उदसर भीलों का मुख्य चित्र होने के कारण मेवाड़ का नाम उदसर था। प्रागवाट शक्तिशाली या संपन्न शासकों का राज्य क्षेत्र होने के कारण इसे प्रागवाट कहते थे। मेरुनाल पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ को प्राचीन काल में मेरुनाल कहा गया। मेवाड़ का राज्य वाक्य जो दृढ़ राके द्रम तिही राके करतार। मेवाड़ का ध्वज। मेवाड़ के ध्वज में सबसे ऊपर सूर्य के आकृति अंकित है। एक तरफ व्यक्ति के हाथ में भाला लिए भील व्यक्ति है, दूसरी तरफ व्यक्ति सिसोदिया व्यक्ति के हाथ में तलवार है। ध्वज के नीचे अतः वाक्य अंकित है। भाला लिए व्यक्ति भील जाति का है। इतिहासकार के अनुसार पुंजा भील है। मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक भीलों द्वारा किया गया। मेवाड़ का वर्तमान राजकीय ध्वज महाराणा प्रताप के काल में निर्मित है। मेवाड़ राजाओं के प्रमुख शस्त्र तलवार व भाला। मेवाड़ में गुहिल वंश ने शासक किया। गुहिल वंश विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल गुहादित्य गुहिलों के द्वारा की गई। कालांतर में मेवाड़
में गुहिल वंश दो भागों में बट गया। रावल शाखा, सिसोदिया शाखा। सिसोदिया। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। एकलिंगनाथ जी मंदिर का पाशुपत संप्रदाय की पीठ भी माना जाता है। गुहिल वंश के आराध्य देव गढ़बोर देव थे। गढ़बोर देव का मंदिर राजसमंद में स्थित है। गढ़बोर देव का अन्य मंदिर गढ़बोर चार भुजानाथ। सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता, गुहिलों की आराध्य देवी गढ़बोर माता। गढ़बोर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखें राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय, राजपूतों की उत्पत्ति एवं गुहिल वंश। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड में मेवाड़ का इतिहास। थैंक यू दोस्तों।